राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको लड्डू गोपाल की सेवा किस तरीके से, जैसे घर में बहुत लोग नॉनवेज, सबके घर बहुत लोग खाते हैं और बहुत लोग नहीं करते हैं, तो किस तरीके से हमें लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए। राधे राधे। आपको मैं एक कहानी, छोटी सी कहानी मैं आपको बताऊंगी। उस कहानी से आपको सीख मिलेगी। कहानी ये है कि आज मैं आप सबको लड्डू गोपाल जी से जुड़ी बहुत सुंदर और सीख देने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी उन लोगों के लिए है जिनके घर में लड्डू गोपाल भी हैं और परिवार के कुछ सदस्य नॉनवेज भी खाते हैं। आखिर ऐसे घर में लड्डू गोपाल की सेवा हमें कैसे करनी चाहिए, आइए इस प्यारी कहानी के माध्यम से हम जानते हैं। एक गांव में राधा नाम की एक महिला रहती थी। उसके घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। राधा रोज़ सुबह उठकर बड़े प्रेम से उनकी सेवा करती थी। उन्हें नहलाती थी और सुंदर वस्त्र पहनाती थी और भोग लगाती थी। बाकी सदस्य नॉनवेज खाते थे। इस बात से राधा बहुत परेशान रहती थी। एक दिन उसके लड्डू गोपाल से कहा, कान्हा, मैं आपकी सेवा तो करती हूँ, लेकिन मेरे घर में नॉनवेज भी बनता है। क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? तो उस रात में राधा को सपना आया। उसने देखा कि लड्डू गोपाल मुस्कुराते हुए उसके सामने खड़े हैं। गोपाल बोले, माँ, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, मैं तो प्रेम का भूखा हूँ, लेकिन जहाँ मेरी सेवा होती है वहाँ शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। राधा ने पूछा, तो मैं क्या करूँ? गोपाल बोले, मेरे लिए अलग बर्तन रखो, मुझे केवल सात्विक भोजन का भोग लगाओ और करते समय मन, तन, स्थान को स्वच्छता रखो। गोपाल में सात्विक भोजन का भोग लगाओ और सेवा करते समय मन, तन और स्थान को स्वच्छता भी रखनी चाहिए। हमें लड्डू गोपाल जी का पूजा या भोग जो भी हम करते हैं उसे हम स्वच्छता रूप से ध्यान रख के ही हमें करनी चाहिए। अगली सुबह राधा ने ऐसे ही किया। उसने लड्डू गोपाल के लिए अलग रसोई का कोना बनाया और पूरी श्रद्धा से सेवा करने लगी। कुछ महीनों के बाद उसके परिवार ने देखा कि राधा की भक्ति से घर में शांति और खुशियाँ भी बढ़ रही है। जैसे परिवार वालों ने देखा कि घर में शांति भी बढ़ रही है, खुशी भी आ रही है, उसके पूजा पाठ करने से धीरे धीरे परिवार के लोग भी पूजा के दिनों में नॉनवेज न खाने लगे। जैसे बहुत लोग होते हैं कि हमें गुरुवार को नहीं खाना चाहिए, हमें शनिवार को नहीं खाना चाहिए लेकिन बहुत लोग के घर में ऐसा नहीं कोई होता है, वो हर दिन खाते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं ठीक है। तब राधा समझ गई कि भगवान प्रेम ही चाहते हैं, उनके लिए की गई सेवा में पवित्रता ही है। तो कहानी से संदेश हमको सीख यही मिलती है कि लड्डू गोपाल प्रेम के भूखे हैं, लेकिन उनकी सेवा में सात्विक, स्वच्छता और श्रद्धा का विशेष महत्व है। यह कहानी आप वीडियो में धीमी और भावुक आवाज़ से सुनेंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। ये मैंने आपको एक कहानी और मैं आपको बताऊंगी हमें लड्डू गोपाल की सेवा में क्या क्या करना चाहिए। एक हम दूसरी कहानी भी आपको इस वीडियो में आपको बताएंगे। एक गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। उसके घर में सब लोग नॉनवेज खाते थे, लेकिन मोहन के लड्डू गोपाल जी सेवा करना बहुत पसंद था। एक दिन उसने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, मेरे घर में सब नॉनवेज खाते हैं, मैं क्या करूं? गोपाल की सेवा कर सकता हूं?
जिससे राधा जी को भी यही चिंता थी कि मेरे घर में सब नॉनवेज खाते हैं, तो मैं किस तरीके से अपने बाल गोपाल जी की मैं सेवा कर सकता हूँ, मैं कैसे पूजा पाठ कर सकता हूँ। इसमें भी वही है। गुरु जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, भगवान सबसे पहले तुम्हारा प्रेम देखते हैं, लेकिन जहाँ लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है वहाँ शुद्धता और सात्विक का विशेष ध्यान रखना होता है। जैसे राधा जी थी, उनके विषय में भी वही चीज़ था, सात्विक शुद्धता का ही विशेष ध्यान था। गुरु जी बोले, यदि घर में दूसरे लोग नॉनवेज खाते हैं तो भी तुम लड्डू गोपाल की अलग बर्तन रखो। जैसे राधा ने अलग बर्तन रखा, अलग भोजन बनाया, अलग चूल्हा मतलब कि स्नान करके साफ कपड़े पहन के ने सेवा करो। मोहन ने वैसा ही किया। रोज़ प्रेम से लड्डू गोपाल को स्नान कराता, सुंदर वस्त्र पहनाता, फल, मिठाई, सात्विक भोजन भोग लगाता। धीरे धीरे उसके घर में लोग उसके प्रेम और भक्ति को देखकर बहुत प्रभावित हो गए। कुछ समय के बाद पूजा के समय नॉनवेज से सब दूर रहने लगे। यही वीडियो में आपको लग रहा होगा कि मिलती जुलती ही ये कहानी है, लेकिन हमको ये सीख मिलती है कि हमें लड्डू गोपाल की सेवा हमें किस तरीके से करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। सुबह उठ के स्नान आदि करके, घर को साफ़ सुथरा करके, स्नान आदि करने के बाद हमें लड्डू गोपाल को उठा के जल करके उनको अच्छे भाव से उन्हें जगाना चाहिए, अच्छे से उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। और उनको गर्मी के मौसम में ज़्यादा वस्त्र भी नहीं ज़्यादा पहनाने चाहिए, ज़्यादा श्रृंगार भी नहीं करना, उनको हल्का ही मतलब रखना चाहिए। ठंडी में आप उनको जैसा श्रृंगार पसंद है वो अपने आप रोज़ श्रृंगार के रूप में वो कर लेते हैं। इसके लिए हमें लड्डू गोपाल की सेवा, हमें बाल रूप, वो हमारे भगवान हैं। आपको ये करना है कि आपको मन में रखना है कि वो हमारे बाल रूप हैं, हमारे बच्चे हैं, लेकिन मन में यही है कि वो हमारे लड्डू गोपाल हैं, वो भगवान हैं। हमें इस तरीके से हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। देखिए, हमने उनको स्नान करा के, उनको वस्त्र धारण करा के और बाँसुरी आप ज़रूर रखें लड्डू गोपाल के सामने। आपको ये वीडियो में थोड़ी भी जिससे आपको हो रहा होगा कि घर में नॉनवेज बनता है तो हम कैसे लड्डू गोपाल की सेवा करें, तो आपको मैं ये कहानी से आपको मैंने ये सीख दी है कि लड्डू गोपाल हैं और हमें लड्डू गोपाल की सेवा करनी है तो हमें किस तरीके से करनी चाहिए। तो हमें अलग बर्तन, शुद्धता, तन मन जो भी हमें शुद्ध रखना चाहिए, अपने मन को वो करना चाहिए। देखिए, अब हम दीपक बत्ती करेंगे। आपको थोड़ी भी ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो राधे राधे, लाइक एंड कमेंट करिए।